हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को भी मस्त बिंदास तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और डेली के अपने टारगेट्स को पूरी तरह से अचीव कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम यहाँ इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो वह कौन सा है आपका हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो आपका मार्ग है, इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी का वह भाग जो आपका राष्ट्रीय स्मारक है, तो वो कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है, तो वो इलाहाबाद से हल्दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारत में झीलों का शहर कहा जाता है, तो उदयपुर को भारत में झीलों का शहर कहा जाता है और पिंक सिटी आपके जयपुर को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH44 जो है आपके भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, लेह हवाई अड्डा है। भारत में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा चंडीगढ़ में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो वो है आपका चंडीगढ़। भारत में जो है आपका कोलकाता है, मुंबई है, नई दिल्ली है तथा चंडीगढ़ है। इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग के नेटवर्क में शामिल नहीं है, तो आपका चंडीगढ़ जो है वो इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी फ्रेंड्स, ना कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आपके अटल जी के द्वारा शुरू की गई थी। ये यहाँ पर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मिसप्रिंट हो गया है। अगला देखेंगे हम कि किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है आपका फ्रेंड्स, ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ शुरू किया गया है, तो आपके तमिलनाडु में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपका ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। अगला देखेंगे कि भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई में है। खासी और गारो जयंतियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, खासी और गारो जातियां जो है ये मुख्य आपके मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय में आपकी गारो, खासी, जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं और वो इन्हीं जनजातियों के नाम पर उनका नाम रखा गया है। और इन्हीं तीनों पहाड़ियों के बीच में फसकर के बादल जो हैं वो पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बारिश करते हैं। जो आपका मासिन राम स्थान है वो यही है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है, तो वो है आपका गोंड समुदाय। जो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है कौन सा है, गोंड समुदाय। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है फ्रेंड्स, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है आपका सियाचिन ग्लेशियर। डंकस पास किसके मध्य स्थित है, डंकन पास जो है ये आपके साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में डंकन पास स्थित है। डंकन पास आपका कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में आपका डंकन पास स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा का इसको स्पर्श करता है, तो ये आपका सिक्किम करता है। भारत का आपका जो सिक्किम है ये तीनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आपका चीन है, नेपाल है और भूटान है। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शैडल पीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, वो है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, तो आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है पूरे इंडिया का।
और ये छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में सबसे बड़ा बन गया है। उससे पहले हमारा मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा था और दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप जो आपका नैनी है इलाहाबाद में, वहां से भारत का प्रामाणिक समय या ग्रीनविच ऑफ लाइन निकलती है, से टाइम लिया जाता है, जिसे मानक समय कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आपका उधर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगला देखेंगे हम, भारतीय मानक समय निर्धारित है आपके 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आपका भारतीय मानक समय निर्धारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, किस पे आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पे आधारित है फ्रेंड्स? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की प्रमुख भूमि की दक्षिण सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा मतलब दक्षिणतम सीमा जो है ना वो आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मैकाल का पठार होगा ये। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर जो है आपके रांची के पठार का नाम है, छोटा नागपुर का पठार। रांची के पठार का नाम क्या है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर का पठार है रांची के पठार का नाम। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो आपकी कच्छ की खाड़ी को भारत सरकार ने समुद्री पार्क घोषित किया है मूंगा चट्टानों के संरक्षण हेतु। ये कच्छ की खाड़ी आपके गुजरात क्षेत्र में पड़ जाती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो ये 2006 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया था फ्रेंड्स। और ये 2004 में हमारे यहाँ पूरे दक्षिण एशिया में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी। उसके बाद में भारत सरकार ने ये एक्शन लिया था। भारत किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो भारत जो है ईरान में आपका चाबहार बंदरगाह बना रहा है। कहाँ बना रहा है? चाबहार बंदरगाह जो है आपका भारत ईरान में बना रहा है, जिससे क्या होगा कि हमें पेट्रोल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, हमारा मार्ग छोटा हो जाएगा अन्य मध्य एशियाई देशों में जाने के लिए, पश्चिम एशियाई देशों में जाने के लिए। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका फ्रेंड्स मुंबई, आपका भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। और इस वीडियो में हम अभी इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग कमेंट करेंगे, मोटिवेशन देंगे हम लोगों को भी, तो हम लंबे लंबे वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। अभी छोटे छोटे इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप लोग देखिए कि हम कितना क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं।